आपकी आवाज़ में सुधार को लेकर पहले कुछ जापान के जो एक्टर्स एक्सरसाइजेज़ करते हैं, जापान की कौन-सी टेक्नीक है आपकी आवाज़ को बेहतर बनाने की, उन सबको लेकर मैंने कई वीडियोज़ बनाए हैं। आज भी एक वीडियो ऐसी ही एक जापानी तकनीक को लेकर है, जिसका नाम है शिगाराकी रेंशु यानी कि शिगाराकी अभ्यास। इससे पहले जो मैंने एक्सरसाइजेज़ के वीडियोज़ बनाए हैं, उनमें आपकी आवाज़ के थ्रो को, आपके लंग्स को मज़बूत करने को लेकर, आपके मॉड्यूलेशंस को लेकर अगर आपने फंबलिंग की प्रॉब्लम है, स्टैमरिंग की प्रॉब्लम प्रॉब्लम है या फिर आप अटक जाते हैं कुछ शब्दों पर, आपका दिमाग काम नहीं करता है, तो उसको लेकर मैंने कई वीडियोज़ बनाए हैं, आप देख सकते हैं उन सभी वीडियोज़ को। आज जिस एक्सरसाइज़ की मैं बात कर रहा हूँ, वो है शिगाराकी रेंशु। अब ये एक्सरसाइज़ होती क्या है? आप जब लोगों से बात करते हैं, तो लोगों के एक रिएक्शंस जो आपके पास आते हैं, वो ये हैं कि आपकी आवाज़ बहुत नीरस लगती है लोगों को। मेरे पास भी कई सवाल आए कि लोगों को आपकी आवाज़ आकर्षक नहीं लगती क्योंकि वो बहुत फ्लैट होती है। उसमें वेरिएशंस नहीं होते, मॉड्यूलेशंस नहीं होते। नीरस लगती है, उबाऊ लगती है और लोग थोड़ी देर आपकी बात सुनते हैं और चले जाते हैं। इसके लिए ये एक्सरसाइज़ बहुत अच्छी है और इसका नाम शिगाराकी रेंशु जैसे मैंने बताया। अब वो नाम क्यों पड़ा है, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज़ की तरफ जाएँगे। जापान में एक कैरेक्टर है, जिसका नाम है शिगाराकी। कार्टून कैरेक्टर जो लोग कार्टून पसंद करते हैं उनको शायद ये पता हो। अब चूँकि ये एक्टर से जुड़ा हुआ एक कैरेक्टर है, एक्टिंग से जुड़ा हुआ एक कैरेक्टर होने की वजह से इसमें हम जब वेरिएशंस की बात करते हैं, तो आप देखें, एक्टर एक लाइन को किस तरह से अलग-अलग अंदाज में, बोलने के तरीके से अलग-अलग फ़ील डालकर बोलता है। वही चीज़ यहाँ पर भी है। हमें शिगाराकी रेंशु से हमारी बात कहने के अंदाज में फ़ील डालने का पता चलता है। फ़ील हम कैसे डालें, उसमें फ़ीलिंग कैसे डालें, उसमें उतार-चढ़ाव कैसे लेकर आएँ, उसके साथ ही उसमें स्टेबिलिटी कैसे आए, आवाज़ में हम चीज़ों बात कहने के अंदाज में भाव को कैसे ला सकें, ये आज हम इस एक्सरसाइज़ के ज़रिए सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि इस एक्सरसाइज़ को करने के लिए या तो आपको एक कहानियों की किताब की ज़रूरत है या फिर आपको ज़रूरत है एक कविताओं की किताब की। किताब नहीं हो तो आप अखबार लें, मैगज़ीन लें, किसी भी तरह की कोई भी चीज़ लें, लेकिन कहानी और कविता। पहले मैं आपको बताऊँगा कि हम गलती क्या करते हैं जब इस तरह की चीज़ें बोलते हैं, बोलते वक़्त, और फिर हम शिगाराकी टेक्नीक इसमें किस तरह से फ़ायदेमंद हो सकती है, इसको लेकर बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो शिगाराकी रेंशु के लिए मैंने आज एक ये किताब उठाई है और इसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे। पहले मैं इसका जो भी पार्ट है, जो भी हिस्सा है, वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से पढ़ने की कोशिश करूँगा और फिर उसके बाद शिगाराकी टेक्नीक, शिगाराकी रेंशु जो है, वो किस तरह से हमारे बात कहने के अंदाज़ को बदल देता है, उसको हम देखेंगे। तो पहले बिल्कुल फ्लैट अंदाज़ में। भारत विभाजन के समय चारों तरफ मारकाट मची थी। लोग मरे और जो जिंदा रह गए, उनके दिलों पर एक स्थायी जख्म हमेशा के लिए रह गया। उन लोगों में एक बच्चा था जो सिर्फ इसलिए खुशकिस्मत था कि पूरे परिवार के मारे जाने के बावजूद वो जिंदा बच गया। अब शिगाराकी रेंशु में क्या करना होता है आपको? आपको शब्दों का भाव पकड़ना है और उस पूरे कहानी के वाक्य का भाव भी पकड़ते हुए और उस कहानी को आपको नरेट करना है। कैसे? देखिए, भारत विभाजन के समय चारों तरफ मार काट मची थी। लोग मरे और जो जिंदा रह गए, उनके दिलों पर एक स्थायी जख्म हमेशा के लिए रह गया। उन लोगों में एक बच्चा था जो सिर्फ इसलिए खुशकिस्मत था कि पूरे परिवार के मारे जाने के बावजूद वो जिंदा बच गया था। तो आप फर्क मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। आपने देखा कि पहले जब मैंने इस पैराग्राफ को पढ़ा था तो कितना फ्लैट था, उसमें कोई आर्टिकुलेशन नहीं था, मॉड्यूलेशंस नहीं थे, वेरिएशंस नहीं थे, फील नहीं था, और वो ऐसा लगा कि मैं जैसे अखबार पढ़ रहा हूँ, बहुत बोरियत भरा। अब आप खुद फ़र्क महसूस करें कि एक तो मैं इस पैराग्राफ को या इस कहानी को पहले जिस तरह से अंदाज में पढ़ा था उस तरह से पढ़ूं, और एक सेकंड जो मैंने आपको बताया कि शिगाराकी रेंशु जो टेक्निक है उससे पढ़ा जाए। यही तरीका आपको बोलने के अंदाज में लेकर आना है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस के लिए आप इस तरह एक या तो कहानी को पढ़ें या फिर किसी कविता को पढ़ें।
इनमें कविताओं में और कहानियों में क्या होता है, एक उसकी एक फील होती है। वीर रस की कविताएं होती हैं, हास्य रस की कविताएं होती हैं, तो उसमें उसी अंदाज में उसको पढ़ा जाता है। कहानियाँ जो हम पढ़ते हैं, कुछ सस्पेंस वाली कहानियाँ होती हैं, कुछ जासूसी वाली कहानियाँ होती हैं, कुछ बच्चों की कहानियाँ होती हैं, तो उसको उसी अंदाज में, उसी फ़ील के साथ पढ़ें। एक तो कहानी का मूड होता है, और एक उस कहानी को जो हम पढ़ते हैं, तो उसमें हर शब्द का एक फ़ील होता है, उसका एक अ, भाव होता है, उसको हमें पकड़ कर रखना है। यही एक्सरसाइज़ हमारे बोलने के अंदाज़ को सुधारती है, जाकि जो बहुत ज़रूरी है आजकल। आप जब भी लोगों से बात करते हैं, ना सिर्फ़ आप कहीं किसी कॉम्पिटिशन में जा रहे हैं, किसी प्रोग्राम में जा रहे हैं, बल्कि आप जब आप लोगों से भी बात कर रहे हैं, जब आप इस तरह से फ़ील के साथ लोगों से बात करते हैं, तो लोग आपसे आकर्षित होते हैं, लोग आपकी बात सुनते हैं, लोग आपको सीरियस समझते हैं, लोग आपको गंभीर समझते हैं, पढ़ा-लिखा समझते हैं, इंटेलेक्चुअल समझते हैं, फिर आपसे उनका जुड़ाव बढ़ता है। ठीक है, एक और मैं पैराग्राफ रैंडमली लेने की कोशिश करता हूँ। पहले फ्लैट अंदाज़। दुख हो या सुख, कभी शाश्वत नहीं होता। एक बार जीवन में दस्तक के बाद अपने निशान छोड़कर ही जाता है। वो स्मृतियों के किसी कोने में दुबक कर बैठ जाता है। जब कभी आप उसे कुरेदने लगते हैं, तो वो फिर से मुंह निकालने को तैयार रहता है। अब इसको, ये थोड़ा सा अलग अंदाज में पैराग्राफ था, इसको हम अलग तरीके से, थोड़ा सा ये मेरे ख्याल से आध्यात्मिक इसको आप फील कह सकते हैं। दुख हो या सुख, कभी शाश्वत नहीं होता। एक बार जीवन में दस्तक देने के बाद अपने निशान छोड़कर ही जाता है। वो स्मृतियों के किसी कोने में दुबक कर बैठ जाता है। जब कभी आप उसे कुरेदने लगते हैं, तो वो फिर से मुंह निकालने को तैयार रहता है। फर्क मेरे ख्याल से आप बहुत अच्छी तरीके से अब समझ गए होंगे। तो ये तो था शिगाराकी रेंशु। अब आपको क्या करना है, मैंने आपको ये तरीका बताया। अब आप एक काम करें, आप मोबाइल का कैमरा रिकॉर्ड करने के लिए चालू कर दें। फिर उसके बाद आप कोई भी किताब या फिर कहानी या फिर कविता लें। उसको पहले तो आप जैसे आप पढ़ते आ रहे हैं वैसे पढ़ें। अब आप जब, उसका एक फ़ायदा भी होगा कि आप एक बार उसे पढ़ लेते हैं, तो आपको थोड़ा-सा उसका मूड समझ में आएगा। तो सेकंड टाइम जब आप पढ़ेंगे, तो आपको पता है कि इस कहानी का फ़ील क्या है, इसमें कौन से शब्द आए हैं, उसमें किस तरह के भाव हो सकते हैं, उसको डालने की कोशिश करें। अब शिगाराकी रेंशु, इस टेक्निक का इस्तेमाल करें और उसमें फ़ील डालने की कोशिश करें, उसके भाव को पकड़ने की कोशिश करें। हो सकता है शुरुआत में आपको थोड़ी दिक्कत आए, लेकिन ये सिर्फ़ हमें कहानियाँ सुनाने के लिए ये तरीका ज़रूरी नहीं है। आम बोलचाल की भाषा में भी जब आप लोगों से बोलते हैं, तो उनको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए भी, और साथ ही अपनी बात को और ज़्यादा अच्छे तरीके से उन तक पहुँचाने के लिए, ये शिगाराकी रेंशु बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। तो आप दूसरी वीडियो में इसे रिकॉर्ड करें अपने शिगाराकी रेंशु के तरीके से। अब आप दोनों को सुनें। आप खुद फ़र्क महसूस करेंगे कि जब आप लोगों से बोलते हैं, तो आप क्या गलती करते हैं, और अगर आप इस तरह से शिगाराकी रेंशु के तरीके से जब बोलेंगे, तो आप इसमें किस तरह के सुधार कर सकते हैं, लोगों को किस तरह से वो और ज़्यादा अच्छी लगेगी। इसमें एक ख़ास बात और, आपको सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। कहानी का भाव ध्यान रखना है, शब्दों का भाव ध्यान रखना है, मॉड्यूलेशंस का ध्यान रखना है, आर्टिकुलेशंस का ध्यान रखना है, साथ ही स्पीड का भी ध्यान रखना है। कभी हो सकता है कि आपको तेज़ स्पीड पकड़नी, वो जल्दी भागने लगा, वो धीरे-धीरे आगे बढ़ा। तो ये शब्दों के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसमें कौन-सा फ़ील लाने के लिए किस तरह से हम मॉड्यूलेट कर रहे हैं, आर्टिकुलेट कर रहे हैं, उसके टेम्पो को पकड़ रहे हैं, टेम्पो को धीमा कर रहे हैं, तेज़ कर रहे हैं, आवाज़ में वेरिएशन लाने के लिए कब स्ट्रेस, कब पॉज़, किस तरह से हम इन चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आप में इस तरह के सुधार लाने को लेकर काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। जापानी टेक्निक को लेकर पहले जितने भी वीडियोज़ बनाए हैं, उसी श्रृंखला में आज ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है। अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके बोलने के अंदाज़ को सुधारने में काफ़ी मददगार साबित हो सकता है, तो इसे लाइक करें। मेरे हिंदुस्तान को साफ और सही और आकर्षक बोलने की कोशिश में आप भी मददगार हो सकते हैं। इसके लिए आपको करना ये है कि इस वीडियो को लाइक करने के बाद शेयर ज़रूर करें। शेयर करने के बाद सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं, तो आप तक अपने आप उससे जानकारी पहुंच जाए। आप अगर जॉइन बटन पर क्लिक करेंगे, तो उन खास मेंबर्स के लिए कुछ खास चीज़ें हैं। पहले तो उन सभी जॉइन मेंबर पर बटन पर क्लिक करने वाले लोगों के लिए मैं कुछ खास टिप्स के वीडियोस बनाता हूं। साथ ही सिर्फ उन जॉइन बटन पर क्लिक करने वाले मेंबर्स के लिए पूरे महीने में सिर्फ एक दिन
कोई ना कोई एक दिन ऐसा होता है जिस दिन मैं उनसे वन ऑन वन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हुए उनके साथ लाइव डिस्कशन करता हूं। ठीक है। इसके अलावा जितने भी आप वीडियोस मेरे इस चैनल पर देख रहे हैं वो वक्त से पहले, आम लोगों को मिलने से पहले ज्वाइन बटन पर क्लिक करने वाले खास मेंबर्स के लिए पहले अवेलेबल होते हैं। आपको लगता है कि इस वीडियो के बारे में मुझसे कुछ आप कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट किस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं उसके बारे में मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप अगर थैंक्स बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका एक बहुत छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत बड़ी हिम्मत का काम करेगा। आप अगर मेरे सारे सोशल प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं तो इस वक्त आपको उनके जो लिंक हैं स्क्रीन पर भी नज़र आ रहे हैं। ये सारे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। उन लिंक पर क्लिक अगर आप करते हैं तो आप सीधे उस ग्रुप का हिस्सा बनते हैं जहां पर मेरे सारे वीडियोस, अब तक के जितने भी वीडियोस हैं वो सारे वीडियोस आपको एक साथ मिल जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।